नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश बाजार के इस खास और बेहद ज़रूरी एपिसोड में जहां हम बात करेंगे उस सोच की जिसने वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशक को इस मुकाम तक पहुंचाया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। सोचिए, अगर आपको 5,000 रुपये वाला असली नाइक का जूता सिर्फ 2,000 रुपये में मिल जाए, वो भी बिना कोई कमी के, तो क्या आप उसे नहीं खरीदेंगे? यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग, अच्छी चीज़ सस्ते में। लेकिन शेयर बाजार में ये छूट यूं ही नहीं मिलती, इसके पीछे होती है रिसर्च, धैर्य और समझदारी। इस वीडियो में हम सीखेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग असल में होता क्या है, स्टॉक कब सस्ते होते हैं और सिर्फ गिरने से सस्ते नहीं कहे जाते, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और कैसे पता करें, इंटरैक्टिव वैल्यू क्या होती है और ये आपकी नज़रों को और पैनी बनाती है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे अलग है, और आखिर में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे एक सस्ते स्टॉक को पकड़कर उससे दमदार रिटर्न कमाया जाता है। ये वीडियो आपके निवेश सोच को पूरी तरह से बदल सकता है, बशर्ते आप इसे दिल से देखें और दिमाग से समझें। तो अगर आप वाकई शेयर बाजार को समझकर चलना चाहते हैं, सिर्फ चलना नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है और स्टॉक कब खरीदना चाहिए? वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी सोच है जिसमें हम ऐसे शेयर ढूंढते हैं जो अपनी असली कीमत मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से कम भाव पर ट्रेड हो रहे होते हैं, यानी असली कीमत ज़्यादा लेकिन मार्केट प्राइस कम। ये मौका अक्सर तब आता है जब बाजार में डर, अफवाह या किसी तात्कालिक समस्या के कारण अच्छी कंपनियों के शेयर भी गिर जाते हैं। अब सवाल आता है, कब खरीदना चाहिए? तो इसका सीधा जवाब है, जब किसी मजबूत कंपनी का शेयर कम दाम पर मिल रहा हो। लेकिन कम दाम का मतलब सिर्फ गिरावट नहीं है, हमें देखना होता है कि क्या कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, क्या कर्ज कम है, क्या उसका बिजनेस मॉडल मजबूत है और क्या आने वाले समय में उसका सेक्टर ग्रो कर सकता है। उदाहरण के लिए, मान लो कि HDFC बैंक का शेयर 1,800 रुपये से गिरकर 1,400 रुपये पर आ गया, लेकिन बैंक की कमाई पहले से भी बेहतर है, NPE कम है और उसका फ्यूचर फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूत दिखता है, तो ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का अच्छा मौका हो सकता है। इसके लिए आप कुछ फाइनेंशियल रेशियो का सहारा ले सकते हो, जैसे अगर किसी कंपनी का PE रेशियो बहुत कम है लेकिन EPS अच्छा है, या PB रेशियो कम है और ROE ज़्यादा है, तो समझो कि शेयर सस्ते में मिल रहा है। ऐसे समय पर खरीदकर उसे कुछ सालों तक होल्ड करने से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ गिरावट देखकर कभी भी शेयर मत खरीदो, पहले रिसर्च करो कि कंपनी अंदर से मजबूत है या नहीं। वॉरेन बफेट भी कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी आप कीमत चुका रहे हो, लेकिन आपको उसके बदले क्या मिल रहा है, यही असली बात है। इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे ज़रूरी है कंपनी की वैल्यू को समझना, सही समय पर सस्ता खरीदना और धैर्य रखकर उसे ग्रो करने देना। इसे और सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक ब्रांडेड जूता जिसकी असली कीमत 5,000 रुपये है, लेकिन किसी कारण से वह सेल में 2,500 रुपये में मिल रहा है। अब अगर आपको उस जूते की क्वालिटी, ब्रांड, आराम और ड्यूरेबिलिटी पर पूरा भरोसा है, तो आप उसे खरीद लेंगे, ये सोचकर कि आपने एक बहुत बढ़िया चीज़ आधे दाम में खरीद ली। यही सोच वैल्यू इन्वेस्टिंग की होती है, अच्छी चीज़ सस्ते में। अब जानते हैं वैल्यू इन्वेस्टर की मानसिकता कैसी होती है। वैल्यू इन्वेस्टर्स बाजार के शोर शराबे से दूर रहते हैं। वो सिर्फ इस बात में रुचि रखते हैं कि कंपनी असल में कितनी मजबूत है, जैसे क्या कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस समय की कसौटी पर खरी उतर सकती है, क्या कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार और दूरदर्शी है, क्या कंपनी का कर्ज बहुत कम है, क्या कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, और क्या ये स्टॉक अपने असली मूल्य से कम दाम पर मिल रहा है। अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ में हो, तो वैल्यू इन्वेस्टर उस स्टॉक में निवेश करता है, भले ही बाकी दुनिया उस पर ध्यान न दे रही हो। वॉरेन बफेट और कोका कोला के उदाहरण से समझते हैं। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशक माने जाते हैं,
उन्होंने 1988 में कोका कोला के शेयर खरीदे, जब पूरी दुनिया उस स्टॉक से दूरी बना रही थी। उन्होंने देखा कि कोका कोला का ब्रांड बहुत मजबूत है, उसका बिजनेस मॉडल सिंपल है और लोग उसे बार बार खरीदते हैं। उन्होंने उस समय स्टॉक खरीदे और आज वह निवेश उन्हें हजारों गुना रिटर्न दे चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रांड, प्रॉफिट और कंज्यूमर बिहेवियर देखा, न कि सिर्फ शेयर प्राइस। अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखें। 1. इंट्रिंसिक वैल्यू पता करें, यानी कंपनी की असली कीमत क्या है, उसके असली फाइनेंशियल्स और भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से। 2. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, मतलब अगर कोई स्टॉक 100 रुपये की वैल्यू का है तो उसे 60 रुपये या 70 रुपये में खरीदना चाहिए ताकि रिस्क कम रहे। 3. लंबी अवधि का नजरिया रखें, वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक रात में अमीर नहीं बना जाता। ये धीमी मगर मजबूत ग्रोथ की रणनीति है। 4. फंडामेंटल एनालिसिस करें, जैसे कि बैलेंस शीट, रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैनेजमेंट क्वालिटी आदि का गहराई से अध्ययन करना। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अंतर को समझते हैं। जब हम शेयर मार्केट में निवेश की बात करते हैं तो वहाँ 3 मुख्य प्रकार की सोच सामने आती हैं: वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। ये तीनों ही अलग अलग मानसिकता और रणनीति पर आधारित होते हैं और इनका नज़रिया, जोखिम, रिटर्न और फोकस सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की सोच होती है लंबी अवधि की। इसमें निवेशक उन कंपनियों को ढूंढते हैं जो फिलहाल बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध हैं, लेकिन असल में उनकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है। ये निवेशक धैर्य रखते हैं और कई सालों तक कंपनी में टिके रहते हैं। इनका फोकस होता है कंपनी के अंदर की वैल्यू, जैसे उसकी बैलेंस शीट, कम कर्ज, मजबूत मैनेजमेंट, लगातार मुनाफा आदि। वैल्यू इन्वेस्टिंग में जोखिम कम होता है क्योंकि आप सस्ती चीज़ खरीद रहे होते हैं और रिटर्न धीरे धीरे मगर स्थिर और मजबूत आते हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो आपको कॉम्पाउंड ग्रोथ देती है अगर आप समय और धैर्य रखते हैं। वहीं ग्रोथ इन्वेस्टिंग उन कंपनियों में निवेश करने की सोच है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी कंपनी हो या कोई नया बिजनेस मॉडल। इन निवेशकों को ज़्यादा फोकस होता है कंपनी के भविष्य के पोटेंशियल पर, न कि अभी की वैल्यू पर। इसलिए ये लोग अक्सर महंगे शेयर भी खरीदते हैं, ये सोचकर कि भविष्य में वो और ऊपर जाएगा। यहाँ रिटर्न तेज़ी से आता है, लेकिन यह अनिश्चित मतलब अनसर्टन होता है, क्योंकि अगर कंपनी की ग्रोथ वैसी नहीं रही जैसा अनुमान था तो स्टॉक नीचे भी जा सकता है। इसलिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग का जोखिम मध्यम माना जाता है। अब बात करें ट्रेडिंग की, तो ये बिल्कुल अलग रास्ता है। ट्रेडिंग में लोग शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, जैसे दिन के अंदर इंट्राडे, कुछ दिनों में स्विंग या कुछ हफ्तों में। ट्रेडिंग का फोकस कंपनी की वैल्यू या ग्रोथ नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसके प्राइस मूवमेंट यानी भाव में आने वाले उतार चढ़ाव पर होता है। यहाँ जोखिम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप अनुमान के आधार पर खेल रहे होते हैं और अगर मार्केट आपकी दिशा में नहीं गया तो नुकसान भारी हो सकता है। वहीं रिटर्न भी अस्थिर होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम या नेगेटिव। अगर आप धैर्य और समझदारी से निवेश करना चाहते हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके लिए बेस्ट है। अगर आप भविष्य की बड़ी संभावनाओं पर दांव लगाना चाहते हैं तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग सही है। और अगर आप तेज़ पैसा कमाना चाहते हैं और रिस्क झेल सकते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए हो सकता है, लेकिन इसमें अनुभव और रणनीति बेहद ज़रूरी है। हर निवेशक को अपने लक्ष्य, समय सीमा और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से तय करना चाहिए कि कौन सी रणनीति अपनानी है। अब देखिए कि रियल लाइफ में वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करें। मान लीजिए आपने एक कंपनी को देखा, ABC लिमिटेड। उसके पास कोई कर्ज नहीं है, हर साल उसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। कंपनी की बुक वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन स्टॉक 70 रुपये में मिल रहा है और उसके प्रोडक्ट्स का मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। तो आप सोचते हैं कंपनी की असली कीमत 100 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, पर मुझे सिर्फ 70 रुपये में मिल रही है। यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है
समझदारी से, धैर्य से और गहराई से सोचकर निवेश करना। यह उन लोगों के लिए है जो शॉर्टकट नहीं बल्कि सॉलिड और लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहते हैं। इसमें पैसा धीरे धीरे बनता है लेकिन मजबूती से बनता है। और सबसे खास बात, ये रिस्क को कम करके रिटर्न को बढ़ाने की कला है। इंटरैक्टिव वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए आपके पास दो कंपनी हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, और दोनों का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए है। अब आप कहेंगे दोनों की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, है ना? लेकिन रुकिए, कंपनी ए का बिजनेस मॉडल ऐसा है जो बहुत जल्दी बदलता है, उसके ग्राहक बार बार नहीं आते और इंडस्ट्री भी अनस्टेबल है। जबकि कंपनी बी का बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसमें लोग रिपीट कस्टमर्स बनते हैं, उसका ब्रांड मजबूत है और वह सेक्टर में लीडर है। अब सोचिए, दोनों ने 100 करोड़ रुपए का मुनाफा तो कमाया, लेकिन किसकी असल वैल्यू ज़्यादा है? यही है इंटरैक्टिव वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो आप कंपनी के व्यवसाय के नेचर, ग्राहकों से जुड़ाव, ब्रांड वैल्यू, मैनेजमेंट की सोच, ग्रोथ पॉसिबिलिटी, इन सब चीज़ों को देखकर समझते हैं। इंटरैक्टिव वैल्यू मतलब है कंपनी की आंतरिक शक्ति और भविष्य की चमक को महसूस करना, जो सिर्फ बैलेंस शीट से नहीं बल्कि कंपनी के बारे में गहराई से जानने से मिलती है। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ रेशियोज और प्रॉफिट्स नहीं बल्कि यह भी समझिए कि कंपनी समाज में क्या बदलाव ला रही है, उसके पास क्या विजन है और उसका कस्टमर बेस कितना लॉयल है। यही है असली इंटरैक्टिव वैल्यू। अब हम समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब अंतर्निहित मूल्य और मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य, ये क्या होते हैं और ये दोनों वैल्यू इन्वेस्टिंग में कैसे अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए इसे बहुत आसान भाषा में और उदाहरण के साथ डिटेल में समझते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू और प्राइस का फ़र्क क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है किसी कंपनी की असली कीमत जो उसके फ्यूचर कैश फ्लो, बिजनेस की मजबूती, ब्रांड वैल्यू, असेट्स, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री ग्रोथ को देखकर तय की जाती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई कंपनी अंदर से कितनी मजबूत है, उसकी आत्मा की कीमत को जानना। वहीं मार्केट प्राइस वो कीमत होती है जिस पर उस कंपनी का शेयर फिलहाल बाजार में बिक रहा है। ये प्राइस हर दिन ऊपर नीचे होता है क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं, डर, लालच, न्यूज इवेंट्स और मार्केट सेंटिमेंट का बहुत असर होता है। अब ज़रूरी बात यह है, मार्केट प्राइस हमेशा सही नहीं होता। कई बार एक बेहतरीन कंपनी का शेयर सस्ते में मिल रहा होता है और कई बार एक कमज़ोर कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों ज़रूरी है? वैल्यू इन्वेस्टिंग की पूरी सोच इसी पर टिकी होती है। अगर किसी कंपनी का मार्केट प्राइस उसकी असली इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो उसे अंडरवैल्यूड माना जाता है। ऐसे में वैल्यू इन्वेस्टर उसे खरीदता है और तब तक पकड़े रखता है जब तक वो अपने असली मूल्य तक नहीं पहुंच जाती। इसे ही कहते हैं कम कीमत पर अच्छी चीज़ खरीदना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपीज़ है, लेकिन मार्केट में उसका शेयर अभी 300 रुपये में मिल रहा है। अब वैल्यू इन्वेस्टर को ये एक मौका लगता है क्योंकि वो जानता है कि ये शेयर भविष्य में अपने असली मूल्य तक पहुंचेगा। वो इसे खरीदता है और धैर्य रखता है। जब वो शेयर 500 रुपये या उससे ऊपर पहुंचता है तब वो मुनाफा कमाकर बेच सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू जानने से क्या फ़ायदे होते हैं? 1. आप ओवरप्राइस्ड शेयर से बच जाते हैं जो देखने में चमकदार होते हैं लेकिन अंदर से खोखले। 2. आप डर और लालच से ऊपर उठकर सोचते हैं क्योंकि आप भीड़ की बात नहीं, कंपनी की असली स्थिति देखते हैं। 3. आपका निवेश सुरक्षित होता है क्योंकि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ निवेश करते हैं, यानी कम कीमत में खरीदते हैं तो नुकसान का रिस्क कम होता है। एक बार शॉर्ट में समझते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की असली अंदरूनी आर्थिक ताकत है। मार्केट प्राइस शेयर की वो कीमत जो बाजार में चल रही है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, जब मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो तो उसे खरीदना और भविष्य में असली वैल्यू मिलने तक पकड़े रहना। वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाता है कि मूल्य देखो, भाव नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड जहां आपने जाना कि असली निवेशक वो होता है जो कीमत नहीं, मूल्य देखता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है,
ये धैर्य, रिसर्च और समझ का रास्ता है। और याद रखिए, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी भाव सिर्फ नंबर है, लेकिन वैल्यू ही असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो एक लाइक जरूर करिए और इस ज्ञान को अपने दोस्तों, परिवार या किसी नए इन्वेस्टर के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक निवेश बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम हर वीडियो में आपको सीखने का मौका नहीं, बल्कि समझदार निवेशक बनने का सफ़र देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के बाकी सभी पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा ताकि आपका निवेश सिर्फ किस्मत नहीं, ज्ञान पर टिका हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, नो एक्सक्यूजेस, ओनली ग्रोथ। धन्यवाद।